साथ इस समय कर्नल रोहित चौधरी जी मौजूद हैं, जो लगातार जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर के सड़कों पर है और सरकार से जवाबदेही तय करवाने की। आखिरकार लाखों युवाओं के भविष्य के साथ सरकार इस तरीके की योजना ला करके कैसे खेल सकते हैं। आपने इनको तस्वीरों में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें भी देखा होगा, और राहुल गांधी जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम चुनाव के समय पूरी तरीके से सरकार पर आक्रमण रहे। उसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये मुद्दा अब संसद के अंदर भी उठेगा, क्योंकि पहले ही विपक्षी दल कह चुके हैं कि तमाम मुद्दों पर सरकार से चर्चा की जाएगी, जवाबदेही तय करवाई जाएगी। ऐसे में रोहित जी, आपसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है, क्या अब लगता है ये मुद्दा संसद में भी इसी तरीके से जो है उठ पाएगा? देखिए, आप शायद हम लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। इस मुद्दे को लेकर हमने एक जय जवान कैंपेन पूरे देश में चलाया था, 400 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पूरे देश में आंदोलन चलाया, और राहुल गांधी जी इस कैंपेन के सूत्रधार थे। इसका फैसला ये किया गया कि हम इसको सड़क से लेकर संसद तक इसको उठाएंगे, और संसद के अंदर जो शीतकालीन सत्र था, बजट सेशन था, उसके अंदर इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया, और पूरी की पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और न्याय यात्रा के बाद इलेक्शन कैंपेन के अंदर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब ने मिलकर ये अग्निपथ योजना को ख़त्म करने के लिए और 1.5 लाख पेंडिंग भर्तियों को कंप्लीट करने के लिए इसके बारे में बात की। अब क्योंकि चुनाव ख़त्म हो गए हैं, दूसरी सरकार बन गई है, सरकार लचर सरकार है, बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, कितने दिन चलेगी कितने दिन नहीं चलेगी। जिस सरकार को मोदी जी जिस तरह से अपने काम करने के तरीके से जाने जाते हैं कि अथॉरिटेरियन काम करते हैं वो, कि ये फैसला है और ये लागू करें। जिस तरह से उन्होंने 8 बजे आकर नोटबंदी लागू की थी और जिस तरह से इन्होंने अग्निपथ योजना लागू की थी, तो ऐसे ही क्यों नहीं 8 बजे शाम को आकर अनाउंस कर देते कि कल से संसद के अंदर ये स्पीकर होगा। कमज़ोर पड़ गए, और इस बार कमज़ोर पड़ गए। विपक्ष बहुत मजबूत है और आपका राष्ट्रवाद का, धर्म जाति का मुद्दा नहीं चल रहा। जब जब आप छुपते थे, जब जब आप तकलीफ़ में होते थे, तो सेना के पीछे जाकर छुपते थे। तो आज सैनिक, भावी सैनिक, पूर्व सैनिक, सब लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। तो मोदी जी, ये आपकी एक मॉरल तरीके से, नैतिक तरीके से बहुत बड़ी हार है। और आज जो हमने ये प्रोग्राम किया है कि इलेक्शन के बाद जब ये संसद का सत्र चले, मोदी साहब की 240, मोदी साहब की पार्टी बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, तो हमने ये फैसला किया कि जो 53 सांसद इनका साथ दे रहे हैं, एलजेपी के, जेडीयू के, टीडीपी के और अलग अलग छोटी पार्टियों के, तो उन लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं, इस जंतर मंतर पर सवाल करना चाहते हैं कि आप 53 सांसद, आप लोग अग्निपथ योजना ख़त्म करने के नाम पे 1.5 लाख बच्चों की जो पेंडिंग भर्तियाँ थी उसको कंप्लीट करने के नाम पर वोट लेकर आए अपने अपने इलाके से, अपने अपने वोटरों से। तो आपको ये जनमत इन चीज़ों को, इन मुद्दों को ख़त्म करने के लिए मिला है, लेकिन आप फिर दोबारा से मोदी सरकार के पास जाकर बैठ गए हैं, जो कि देश की जनता को और आपके इलाके के लोगों को कतई मंजूर नहीं है। तो इसलिए आज हमने ये फैसला किया कि यहाँ से हम एक कॉल देंगे कि 53 सांसद अपने दिल की आवाज़ सुने, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने और अपने इलाके के लोगों की आवाज़ सुने। और अगर आप अग्निपथ योजना ख़त्म करना चाहते हैं और 1.5 लाख बच्चों को भर्ती देना चाहते हैं, तो आप मोदी सरकार के साथ, एनडीए की सरकार के साथ नहीं हो सकते। और अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो आपने अपने वोटरों के साथ छलावा किया है, ये देश मंजूर नहीं करेगा। आपका इलाका गठजोड़ की देखिए सरकार तो बन गई है, और लेकिन सरकार उतनी मजबूत नहीं है और उसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है। दिख रहा है जिस तरीके से पीएम मोदी के बोल बदले बदले नजर आ रहे हैं, कोऑपरेशन मांग रहे हैं विपक्ष से और विपक्ष को साथ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के एक्शन उनके नजर आ रहे हैं उसमें भी लग रहा है कि कह कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं। लेकिन जैसे अब हम देख रहे हैं उधर नीतीश कुमार और नायडू कुमार, दोनों नायडू जी है, क्या दोनों के मुद्दों पे आपको लगता है अलग अलग ये लोग चल सकते हैं? क्योंकि भाजपा अग्निवीर मुद्दे पे पूरी तरीके से अटी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि अग्निवीर जो है उसको फिर से जो है आकलन उसका करना चाहिए।
देखिए, हम बिल्कुल क्लियर हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बिल्कुल क्लियर है। कोई आंकलन हमें अग्निपथ योजना में नहीं चाहिए। अग्निपथ योजना पूरी तरह से निरस्त होनी चाहिए, गलत है। देश की सुरक्षा के लिए, सेनाओं के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए, इन पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं के लिए, सबके लिए खतरनाक है, घातक है, इसलिए जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। अब रही बात, अगर नीतीश जी कहते हैं कि इसका आंकलन होना चाहिए, क्यों आंकलन होना चाहिए? वोट तो आपने इसको ख़त्म करने के लिए मांगे थे, तो आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? तो हम बिल्कुल साफ साफ सवाल करते हैं कि आप अगर अग्निपथ योजना और 1.5 लाख बच्चों के साथ खड़े हैं तो आपको इनका साथ छोड़ना पड़ेगा। सर, ऐसे तो लगता है कि एनडीए की सरकार भी खतरे में है, क्योंकि अगर नीतीश बाबू इस पूरे मुद्दे पर जो है विफल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार तो खतरे में आ जाएगी। देखिए, हमने बड़ा फैसला कर लिया है कि ये जो 53 सांसद हैं, इन 53 सांसदों के घर में भी जाएंगे, उनसे गुहार लगाएंगे, और संसद में भी जहाँ जहाँ पे ये जाएंगे उन लोग योजना को ख़त्म करने के लिए मैंडेट मिला था। तो इसलिए आपको हमारा साथ देना चाहिए और मोदी सरकार का साथ छोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी भी नुकसान की पूरी संभावना एनडीए के लिए बनी हुई है इस मुद्दे को लेकर के। सरकार, हमने देखा 400 पार का नारा दिया गया और बीजेपी 240 पे सिमट गए। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान से एक नेता आते हैं जो कहते हैं कि अगर सरकार ने अग्निवीर योजना ख़त्म कर दी होती तो शायद मैं जीत जाता। तो क्या बड़ा नुकसान इसके चलते बीजेपी और मोदी जी को हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस एनडीए की कैंपेन के अंदर। 3 मोटे मुद्दे जो हैं काम किए हैं। जिस तरह से इन्होंने 400 पार कहा, संविधान खतरे में दिखाई दिया और संविधान को बदलना चाहते थे, इनके मंत्री कहते थे। तो ये संविधान का एक मुद्दा था कि हमें ये देश संविधान से चलता है। और शपथ लेने के समय जब संसद में आए तो मोदी जी का डर सामने दिखाई दिया कि पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान को माथे पर लगा रहे थे, जिसको बदलना चाहते थे, तो देश की जनता ने आपको घुटने पर लाकर छोड़ दिया और देश के संविधान को मानने पे मजबूर कर दिया। दूसरी चीज़, कांग्रेस की जो 5 गारंटियां थी, महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की, वो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का जो हमारा एक न्याय पत्र था, उसने बहुत बड़ा काम किया। और जो एक योजना, अग्निपथ योजना, जिसका एक भी लाभार्थी नहीं था, जिसके ये 1.5 लाख लाभार्थी हैं जिनको इन्होंने बेरोजगार कर दिया था, इस योजना ने पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो तख्त था उसकी चूल चूल हिलाकर उनको तख्त से बेदखल करने का काम किया। 302 से कहाँ 400 की उम्मीद लगा रहे थे, 302 से 240 पर आ गए और बैसाखियों पे लाकर इन बच्चों ने, इन लड़कों ने और इस अग्निपथ योजना ने लाकर रख दिया है। हमने एक चीज़ और देखी, ये सब बच्चे गए, हम लोग गए, सबको पैम्फलेट बांटे, तो मोदी सरकार को या मोदी के भक्त भी ये कहने लगे, बीजेपी आरएसएस वाले, कि ये तो योजना गलत है, देश की सुरक्षा के साथ मोदी जी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। तो अगर वो भी खिलाफ हैं तो देख लीजिए कि अंडर करंट और इसका इफ़ेक्ट कितना बड़ा था। तो ये शुक्र है, इसमें से 76, मेरे ख्याल से 76 के करीब सांसद ऐसे हैं जो कि 2000 से कम के मार्जिन पे जीते हुए हैं या जिताए गए हुए हैं। अगर ये फैसला विपरीत होता तो मोदी जी आज गुजरात में बैठे होते, यहाँ पर नहीं होते। गुजरात में बैठे। सर, किसान और जवान हमने देखा दूसरे टर्म से ही दोनों मजबूत पिलर माने जाते हैं देश, और सरकार ने सबसे ज़्यादा दोनों के अधिकारों का हनन करने का काम किया। क्या दोनों ने ही सरकार को आज बैसाखी पे लाकर रख दिया है? मोदी सरकार का जो गुजरात मॉडल है, जिस टहनी पे बैठते हैं, जिस टहनी का फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, उसी टहनी को काटने का काम करते हैं। यही काम इन्होंने किसानों के साथ किया, यही काम इन्होंने सैनिकों के साथ और युवाओं के साथ किया। आज उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। रिजल्ट उनके सामने है। 302 से लाकर 400 की उम्मीद करते करते 302 से लाकर 240 पर छोड़ दिया। बैसाखियों पे सरकार चल रही है। अब ये नहीं पता कि कल अगर स्पीकर का फैसला कुछ विपरीत हो जाता है तो क्या पता कल तक के प्रधानमंत्री है या महीने के हैं, 2 महीने के हैं, 3 महीने के हैं। लेकिन राइटिंग इज़ ऑन द वॉल कि ये सरकार जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने दिन ये वेंटिलेटर चलेगा? जिस दिन ये 3 वेंटिलेटर एलजेपी, जेडीयू और टीडीपी के जो वेंटिलेटर हैं जैसे ही वापस आ जाएंगे, या जैसे ही ये वेंटिलेटर उनके सांस देने की प्रक्रिया को बंद कर देंगे, स्पीकर अगर उनके खाते में आ गया, आपको नहीं लगता बड़ा खेला इसके अंदर हो जाएगा कि जो अभी आप लोग उम्मीद पे बैठे हैं कि वेंटिलेटर पे सरकार है, कुछ और ही दिन उस समय आ जाए फिर? इसीलिए हम कहते हैं जनता
जनता सुप्रीम है। इसीलिए हम जब लड़ाई करते हैं तो कहते हैं सड़क से संसद तक, संसद में अगर छलावा करोगे तो ये सड़क पे हम निकल कर आएंगे। और देश की जनता जब सैलाब की तरह निकल कर आती है, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े तख्तों और ताज हिल जाते हैं। तो मोदी जी आपका भविष्य कमजोर। तो कर्नल रोहित जी हमारे साथ जुड़े, तो जो बड़ा दावा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो मुद्दा है, जिस तरीके से जो किसान और जवान है दोनों ने ही सरकार को 240 पे समेट दिया, यानी कि अब वो जो खतरा है एनडीए सरकार के लिए वो संसद के अंदर भी लगातार बरकरार है। यानी ऐसे में इस मुद्दे पर अगर सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो ये संभावनाएं पूरी है कि एनडीए सरकार के लिए अच्छे दिन संसद के अंदर नजर नहीं आए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।